आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। मरकजी सरकार ने अपने मुलाजिमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। अच्छी कारकर्दगी वाली बायो मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे की 3 सरकर्दा स्कीमों को जम करते हुए विज्ञान धारा को मंजूर कर लिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि मार्च 2026 तक मुल्क से नस्ली मसले का खात्मा हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क के वस्ती और मशरक़ी हिस्सों में कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। गुजरात में अगले 7 दिन के दौरान दूर दूर तक बारिश होने का इम्कान है। और 10 एथलीट्स पर मुश्तमिल भारत की पैराशूटिंग टीम पेरिस में होने वाले पैरालंपिक गेम्स के लिए रवाना हो गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने मरकजी सरकार के मुलाजिमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। आज शाम नई दिल्ली में काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मज़कूरा स्कीम के पहले मरहले के तहत 25 साल की कम से कम क्वालिफाइंग मुलाजिमत के लिए रिटायर होने से कबल गुज़श्ता 1 साल की मुद्दत के दौरान औसत बुनियादी तनख्वाह के 50% पेंशन को यकीनी बनाया गया है। दूसरे मरहले में मुलाजिम की मौत होने के बाद उसके कुनबे के लिए 60% पेंशन की जमानत दी गई है। जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मज़कूरा स्कीम से मरकजी सरकार के तकरीबन 23 लाख मुलाजिमीन को फायदा होगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना ने ज्यादा कारकर्दगी वाली बायो मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए मईशत, माहौलियात और रोजगार से मुताल्लिक पॉलिसी के लिए बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी को भी मंजूरी दी है। भारत सरकार की यूनियन कैबिनेट ने 3 बड़े फैसले लिए। उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी बने। बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जनाब वैष्णव ने कहा कि मज़कूरा पॉलिसी से मुख्तलिफ अहम शोबों में तहकीक व तरक्की और कारोबार के लिए इख्तरा पर मबनी मदद फराहम की जा सकेगी। बायो E3 पॉलिसी से एक ऐसे मुस्तकबिल को बढ़ावा मिल सकेगा जो ज्यादा पायदार और इख्तराई नौयत का हो और आलमी चैलेंजों के ताल्लुक से ज्यादा मौजूद हो। मरकजी काबीना ने 3 सरकर्दा स्कीमों को जारी रखने की भी मंजूरी दी है, जिन्हें 10,579 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मरकजी शोबे की एक मुत्तहिदा स्कीम में जम कर दिया गया है और इसे विज्ञान धारा का नाम दिया गया है। ये स्कीम साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक इदारा जाती और इंसानी सलाहियत साजी, तहकीक व तरक्की और इख्तरा, नीज टेक्नोलॉजी के फरोग और उसे नस्ब करने से मुताल्लिक है। कैबिनेट ने विज्ञान धारा स्कीम 10,579 करोड़ रुपीस की स्कीम अप्रूव की है। तीसरा विषय यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि माओनवाजों के खिलाफ लड़ाई अपने आखिरी मरहले में पहुंच रही है और अब वक्त आ गया है कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खिलाफ फैसला कुन और ठोस मुहिम चलाई जाए। छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि मार्च 2026 तक मुल्क से नस्ली मसले का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। जनाब अमित शाह ने यह ऐलान भी किया कि छत्तीसगढ़ सरकार खुद सुपुर्दगी करने वाले माओनवाजों के लिए जल्द ही एक नई पॉलिसी शुरू करेगी। वजीर दाखिला ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में अमन कानून कायम रखने और इन खित्तों में तरक्की की रफ्तार तेज करने के मरकजी सरकार के अहद को दोहराया। इससे पहले वजीर दाखिला ने रायपुर में माओनवाजों की सरगर्मियों से मुतासरा रियासतों के लिए बैन रियासती तालमेल कमेटी की मीटिंग की सदारत की। इसमें छत्तीसगढ़ समेत 7 रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और डायरेक्टर जनरल पुलिस साहिबान ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला विष्णु देवसाई और नायब वजीर आला विजय शर्मा भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस साहिबान के साथ साथ मरकजी और रियासती सरकारों के आला ओहदेदारों ने भी इस मीटिंग में शिरकत की।
कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि बहुत छोटी और मुतवस्सित सनतें बड़ी सनतों के लिए अहम सप्लाई चेन और सैकड़ों अफराद को रोजगार फराहम करके मुल्क की तामीर में अहम ताउन करती हैं। नई दिल्ली में 10वीं भारत बैनुल-अक़वामी एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और सरबराह मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि एमएसएमई, जिनका पूरा इको निजाम हजारों एमएसएमई पर मुश्तमिल होता है, बड़ी सनतों और कारोबारी इदारों के लिए सप्लायर और सारिफीन दोनों की हैसियत से काम करती हैं। एमएसएमई सप्लाई चेन हो या उनके सामान को खरीद कर उसको आगे इस्तेमाल करने की बात हो, एज अ सप्लायर एंड एज अ कस्टमर बड़े उद्योग को अगर कोई बल देता है तो हमारा एमएसएमई सेक्टर है। एमएसएमई भारत के टूरिज्म में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारत के निर्यात में, एक्सपोर्ट के बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्राजील के वजीर खारजा मौरो विएरा भारत के 4 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील के वजीर खारजा मंगल के रोज भारत ब्राजील मुश्तरका कमीशन की नवी मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि चूंकि इस साल G20 की सदारत की जिम्मेदारी ब्राजील के हाथ में है, तो इस तनाजुर में दोनों वज़राए खारजा इस बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे कि दोनों ममालिक किस तरह G20 के उन अहम नतीजों पर आगे कदम बढ़ा सकते हैं जो गुज़श्ता साल भारत की सदारत के तहत सामने आए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 113वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम AIR न्यूज, DT न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर करेगा। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 29 अगस्त को खेलों का कौमी दिन मनाने के लिए मुल्कगीर सतह पर खेलों में शमूलियत पर जोर दिया है। जनाब मांडविया ने भारत को एक सेहतमंद मुल्क बनाने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाब का जिक्र किया। वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर-ए-आज़म की फिट इंडिया तहरीक को आगे ले जाने की अहमियत को ये कहते हुए उजागर किया कि अपनी सेहत को बरकरार रखना और सरगर्म रहना हर भारतीय शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि खेलों का कौमी दिन न सिर्फ हमारे खेलों के सरकर्दा खिलाड़ियों को एजाज बख्शने का मौका है, बल्कि ये दिन इस बात की भी याद दहानी कराता है कि किस तरह खेल एक मुतवाज़िन और सेहतमंद जिंदगी को बरकरार रखते हैं। 29 अगस्त के दिन 1 घंटे के लिए अपने जिस खेलों में रुचि हो उस आउटडोर गेम्स खेले और अपने स्वयं को फिट रखें। आप सब लोगों को मेरा आह्वान है कि आप अवश्य 29 अगस्त को दिन में 1 घंटे के लिए कोई भी स्टेडियम में जाके आपके रुचि के अनुसार कोई भी गेम्स आप खेलोगे अवश्य और फिट इंडिया को आप प्रमोट करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आजादी संगीत सम्मेलन के हिस्से के तौर पर मुनक्किदा एक तकरीब में मारूफ सरूद नवाज उस्ताद अमजद अली खान ने अपने फन का मुजाहरा किया। साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल मौसमी चक्रवर्ती ने दीगर शख्सियात के साथ इस तकरीब में शिरकत की। आकाशवाणी ने उस्ताद अमजद अली खां और उनके कुनबे के अफराद की इस तकरीब में इज्जत अफजाई की। उस्ताद अमजद अली खां को पद्म विभूषण, यूनेस्को अवार्ड के अलावा कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर में आजादाना और मुंसिफाना असम्बली इंतखाबात को यकीनी बनाने की खातिर आज जम्मू में चुनाव से मुताल्लिक महकमे ने तकरीबन 800 अफसरों के लिए इंतखाबात के अखराजात की निगरानी के एक रोजा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के चीफ इंतखाबी अफसर PK पोल ने तरबियत हासिल करने वाले अफसरों पर जोर दिया कि वो साफ और शफाफ असम्बली इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाने के लिए जोश और जज्बे और लगन के साथ काम करें। चीफ इंतखाबी अफसर ने इन
अफसरों से इस अंदाज में काम करने को कहा कि सभी फरीकों और आम लोगों को रियासत में आजादाना और मुनसिफाना असम्बली इंतखाबात की यकीन दहानी हो सके। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान इंतखाबी कमीशन के अखराजात से मुताल्लिक महकमे के अफसरों ने चुनाव के ताल्लुक से सामान जब्त करने के निजाम पर एक ऑनलाइन सेशन का इनेकाद किया। इसके अलावा इत्तलाती टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक माहिरीन ने चुनाव के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मुख्तलिफ IT एप्स के हवाले से भी एक खुसूसी इजलास किया। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आज शाम बारामूला जिले के सोपोर में वाटरगम इलाके में भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक मुश्तरका टीम पर दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई। मुस्तैद फौजी एहलकारों ने इसका फौरी जवाब दिया और उन पर जवाबी फायरिंग की। दिफाई ज़राए के मुताबिक आखिरी खबरें मिलने तक कार्रवाई जारी थी। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, मगरबी राजस्थान, मशरक़ी मध्य प्रदेश और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने इस हफ्ते के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। भारतीय मौसमियात महकमे ने गुजरात में अगले 7 दिन के दौरान दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे में अमरेली, भावनगर, सूरत और भड़ोच जैसे साहली जिलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात की आलूदगी की रोकथाम से मुताल्लिक बोर्ड ने प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी को रोकने और रियासत को प्लास्टिक से पूरी तरह पाक बनाने के लिए एक इख्तराई मुहिम का आगाज किया है। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात के आलूदगी की रोकथाम से मुताल्लिक बोर्ड ने ATM की तरह ही रियासत के सभी मारूफ मंदिरों में कपड़े के बैग के लिए मशीन नस्ब की है, जिनसे अकीदतमंद दोबारा काबिल इस्तेमाल कपड़े के बैग हासिल कर सकते हैं। इसी की तर्ज पर 7 अहम बस स्टैंड और 1 रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक की बोतलों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए वेंडिंग मशीनें नस्ब की गई हैं, जिनके जरिए सिर्फ 2 महीनों में 9,500 से ज्यादा बोतलों को रिसाइकिल किया जा चुका है। सरदस्त रियासत के मशहूर मंदिरों में 14 मशीनें नस्ब की गई हैं। अकीदतमंद 5 रुपए फी बैग अदा करके माहौल के लिए साजगार कपड़े के बैग में इन मशीनों से प्रसाद हासिल कर सकते हैं। ये 5 रुपए UPI के जरिए 5 रुपए का सिक्का मशीन में डालकर अदा किए जा सकते हैं। इस पहल को मजीद वुसअत देने के लिए बोर्ड आइंदा महीने अमूल के 250 आउटलेट पर इसी तरह की मशीनें नस्ब करने का मंसूबा रखता है। अहमदाबाद से अपूर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान। भारतीय बहरिया का बहरी जंगी जहाज INS मुंबई पीर के रोज कोलंबो पहुंचेगा और 3 दिन वहां रहेगा। इस बहरी जंगी जहाज के वहां पहुंचने पर श्रीलंका की बहरिया एक तकरीब का एहतमाम करेगी। नेपाल के तनहुन जिले में एक बस हादसे के भारतीय मुतासरीन और जिंदा बच जाने वाले अफराद की वापसी की निगरानी के लिए मरकजी वजीर रक्षा खड़से आज काठमांडू पहुंची हैं। कल यहां एक अफसोसनाक सड़क हादसे में पोखरा से काठमांडू जा रही भारतीय सैयाहों की एक बस मार्शी आंगड़ी दरिया में गिर गई थी, जिसके नतीजे में 27 भारतीय शहरियों की मौत हो गई थी। भारत की पैरा शूटिंग टीम पेरिस में होने वाले पैरालंपिक गेम्स के लिए रवाना हो गई है। 10 एथलीट्स पर मुश्तमिल ये टीम अपने साबिका रिकॉर्ड से भी आगे निकलने की उम्मीदों के साथ वहां गई है। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारतीय टीम ने 4 तमगे जीते थे, जिनमें सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे का भी 1 तमगा शामिल था। सबकी निगाहें पैरालंपिक में सोने का तमगा जीतने वाली अवनी लेखरा और मनीष नरवाल पर होंगी, जो पेरिस में भी सोने का तमगा जीतकर अपनी शानदार कारकर्दगी को दोहराने के लिए पुरअज़्म हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी सरकार ने अपने मुलाजिमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। अच्छी कारकर्दगी वाली बायो मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे की 3 सरकर्दा स्कीमों को जम करते हुए विज्ञान धारा को मंजूर कर लिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि मार्च 2026 तक मुल्क से नक्सली मसले का खात्मा हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मुल्क के वस्ती और मशरक़ी हिस्सों में कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। गुजरात में अगले 7 दिन के दौरान दूर दूर तक
बारिश होने का इम्कान है और 10 एथलीट्स पर मुश्तमिल भारत की पैरा शूटिंग टीम पेरिस में होने वाले पैरालंपिक गेम्स के लिए रवाना हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।